राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर्स सब बहुत ही सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपका कोई बाल नहीं भागा कर सकता, इस बात का बिलीव कीजिए। ओके। तो आज की रीडिंग आपके लिए ब्लेसिंग से भरी होने वाली है। आपको एंजल्स की, आपके एंसेस्टर्स की, यूनिवर्स की, ईश्वर की, सबकी ब्लेसिंग मिलेंगी, गाइडेंस मिलेंगी। ओके। आपके क्वेश्चंस के आंसर भी आपको आज रीडिंग्स में मिलेंगे, तो कंटिन्यू आप रीडिंग में बने रहिए। ठीक है। तो मैं आज स्टार्ट करूंगी ऑरेकल कार्ड से। जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप ईश्वर का ध्यान कीजिए। ठीक है। चलिए देखते हैं ऑरेकल कार्ड से एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ईस्टर्न एंजल्स। ओके। ठीक है। हाँ, देखिए 3 कार्ड्स जो यहाँ पर आए हैं ना, समन, फायर गार्जियंस, मेडिटेशन गार्जियंस, आप तीनों में एक इक्वलिटी देखिए कि तीनों में विंग्स हैं। दिख रहा है आपको, इन तीनों कार्ड्स में विंग्स हैं, फेदर हैं तीनों में। इनके देखिए ईयर्स के पास, एंड इनके भी देखिए ये विंग्स हैं, फेदर लिए। ओके। ये फेदर्स ये शो करते हैं तीनों कार्ड से कि प्रेजेंट टाइम में आपके ऊपर आपके एंसेस्टर की, आपके पूर्वजों की बहुत विशेष कृपा है। ठीक है। इस टाइम पर आप जो भी काम कर रहे हो, जिस भी स्थिति में हो, आपके साथ एंजल्स का सहयोग है, आपके साथ एंसेस्टर का, आपके गुरुओं का, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। ओके। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं इस टाइम पर कि आपको ना इस टाइम पर विश्वास अपना बढ़ाना है। अगर आपके साथ कोई ऐसी स्थिति घटी है कि आपका विश्वास नहीं हो रहा है, या फिर आपको यूनिवर्स पर, एंजल्स पर, या फिर ईश्वर पर आपको विश्वास होता नहीं है, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि ना आपको विश्वास बढ़ाना है। मैंने हर बार पे बोलती हूँ ना कि विश्वास में बहुत पावर होती है। तो जितना ज़्यादा आपका विश्वास होगा ना, उतनी जल्दी चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। क्योंकि प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ कि आपके ऊपर ना ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है। एंजल्स विशेष करके आपकी हेल्प कर रही हैं। आपका जो भी टाइम है ना, एंजल्स आपसे कह रही है, देखिए आप वॉच देख रहे हो कितनी बड़ी वॉच बनी है ना, तो आपसे एंजल्स आपको ये विश्वास दिला रही हैं कि आपको ना विश्वास रखना है, आस्था रखनी है। इस टाइम पर आपके पूर्वज, एंजल्स, ये सब आपकी सहायता कर रही हैं। आपका जो भी वक्त है ना, कोई भी वक्त चल रहा है, तो ये वक्त आपका बदलेगा, आपका अच्छा वक्त बहुत जल्द आएगा। ठीक है। आपसे एंजल्स आपको ये सांत्वना दे रही हैं और आपसे कह रही हैं कि आप भी इस चीज़ पर विश्वास करो। आपका विश्वास जितना पक्का होगा, आपका काम उतनी जल्दी होगा। ठीक है। और पता है, आपको सिर्फ मुंह से नहीं बोलना है कि हाँ मुझे यूनिवर्स पर ट्रस्ट है, मुझे एंजल्स पर ट्रस्ट है। नहीं, ये ट्रस्ट आपको अंदर से भी आना चाहिए। ठीक है। जैसे आपका ना मन बोले कि यस, मुझे बिलीव है कि मेरा बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, बहुत अच्छा लक मेरा स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। आप जितना पावरफुल बिलीव महसूस करोगे अंदर से, उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। ओके। फायर गार्जियंस, देखिए फायर गार्जियंस आपसे क्या कहते हैं। फायर, फायर का मतलब पता है क्या होता है, मतलब आग। आग क्या होती है, जिसमें बहुत ही पैशन होता है, जुनून। तो इस टाइम पर ना आपसे यही बोल रहे हैं, आपको अपने पैशन को जगाने की ज़रूरत है। ठीक है। आपके अंदर ना जुनून होना चाहिए। आपको जो चीज़ पानी है, आपका जो गोल है, जो एम है, अगर नहीं है तो बनाओ। क्योंकि बिना गोल के, बिना एम की लाइफ अधूरी होती है। ठीक है। और अगर आपका कोई गोल, कोई एम है, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि उस पर डट जाओ।
एकदम जुनून अपना जगा लो, ठीक है। आप उस गोल को पाने के लिए आपके अंदर एक फायर होनी चाहिए, एक आग होनी चाहिए। आपको गो गेटर इंसान बनना है, तो आप इस चीज़ को बिलीव भी करो कि मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और आपसे यही एंसेस्टर समझा रहे हैं कि जितना पावरफुल आपका बिलीव होगा उतनी ही जल्दी आपकी चीज़ें वर्क करेंगी, ठीक है। तो आप ना थोड़ा सा पावरफुल एनर्जी में भी आओ। आप अगर थोड़ा सा लो एनर्जी में चले गए हो, या आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो लो एनर्जी में रहते हैं, तो आप इनसे बाहर निकलो, ठीक है। आपको लोवेस्ट एनर्जी वाले लोगों के साथ नहीं रहना है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को भी ड्रेन कर देते हैं। आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी वाले लोगों के साथ रहिए, देखिए जो हमेशा जैसे संदीप माहेश्वरी हैं, ये सब हाई वाइब्रेशनल इंसान हैं। आप इनकी बातें सुनो तो आप इतना मोटिवेशनल इनकी बातें होती हैं कि ये आपको भी ना चने के झाड़ पर चढ़ा देंगे। तो आपको ना ऐसे ही लोगों के इर्द गिर्द रहनी है, या फिर आप ऐसे ही लोगों की बातें सुनो, ठीक है, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं, ठीक है, ना कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन करें। ओके। मेडिसिन गार्जियंस, देखिए ये आपसे कह रहे हैं ना कि इस टाइम पर ना आपको अपने आप को हील करना है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमा चल रहा था, या आप किसी ट्रॉमा से अभी बाहर निकले हो, तो इस टाइम पर आपको थोड़ा सा अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। यस, आप थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठो, अपने मन को काम करो, मेडिटेशन भी कर सकते हो। जितना आप हील करोगे, ओके, तो आपको ना इस टाइम पर खुद को हील करने की ज़रूरत है। आप ना मतलब कि थोड़ा सा ट्रॉमा क्रिएट करने वाले लोगों से भी दूर रहो, क्योंकि होता क्या है कि ये आपकी शांति को भंग कर देते हैं। तो ऐसे टॉक्सिक माहौल से, ऐसे टॉक्सिक लोगों से भी आप थोड़ा सा डिस्टेंस लो, ठीक है। क्योंकि आप जितना हील रहोगे, आपकी थिंकिंग जितनी पॉजिटिव रहेगी, आपका बिलीव जितना पॉजिटिव रहेगा, उतनी ही जल्दी आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे। ओके, ये आपसे एंजल्स कह रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं। ओके ओके, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कार्ड से आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए आप मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड जो आया है आपका विश फुलफिलमेंट का, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। ओके, यस, आपकी कोई इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है, जिसके चलते आप मुझे बहुत खुश होते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आपकी इस विश से ना आपके साथ साथ ना आपके और भी रिश्ते जो है ना, है ना, मतलब आपके कोई एक मुझे ऐसी विश पूरी होते हुए दिख रही है, जिसमें आपके साथ साथ आपके बाकी और भी रिश्ते जो है ना, वो भी आपके साथ मतलब कि सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपकी कोई ऐसी विश पूरी होने वाली है, ये कोई आपकी फैमिली से रिलेटेड भी हो सकती है, ठीक है। कोई ऐसी विश है आपकी जो कि पूरी होने से आपकी पूरी फैमिली बहुत इंजॉय कर सकती है, बहुत हैप्पी मोमेंट आ सकता है। ओके, और आपका मैं देख रही हूँ आपके रिश्तों में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ रहा है। आपके रिश्ते अगर बिगड़े हुए तो आपके रिश्ते सुलझ रहे हैं, और आपके रिश्ते सबसे अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। आपके रिश्ते मतलब सबसे, जैसे घर परिवार अगर आप हो तो आपके माता पिता से, आपके भाई बहन से, आपके सिबलिंग से, आपके पड़ोसी से, तो मुझे आपके ना रिश्ते अच्छे होते हुए दिख रहे हैं इस टाइम पर। ओके, मैं देख रही हूँ कि सभी रिश्ते आपसे खुश नज़र आ रहे हैं, और आप भी सभी रिश्तों से खुश नज़र आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे इमोशनल के लिए ये कार्ड बहुत अच्छा दिख रहा है कि आपका इमोशनल सेटिस्फेक्शन, आपका इधर भी लेवल बढ़ने वाला है, ठीक है। आप बहुत ही हैप्पी दिख रहे हो मुझे।
एंड सेकंड, आपके कार्य क्षेत्र में भी मुझे बहुत भारी प्रगति दिख रही है। ठीक है, स्टेबिलिटी आ रही है, आप अपने वर्क प्लेस में बहुत अच्छा करने वाले हो। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ करने के लिए सोच रहे थे ना अभी तक, तो अब आप उस चीज़ को कंफर्म है कि आप उस चीज़ को ठानोगे और करके दिखाओगे। कोई काम अगर अभी तक जैसे वो डिलेस हो रहा था, ठीक है, और अभी तक जैसे कि वो काम आपका हो नहीं पा रहा था, तो मैं देख रही हूँ कि आपका अब वो काम हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो पैसों की दिक्कतें चल रही थी, ठीक है, जैसे कि आपका सोर्स ऑफ इनकम कम था लेकिन आपका खर्चे ज़्यादा थे, ठीक है, तो ये स्थिति आपकी अब सुधार आ रही है। ठीक है, तो मुझे आपकी जो एक पोजीशन है ना धन को लेकर के, ये अच्छी होते हुए दिख रही है। मतलब फाइनेंस की स्थिति भी आपकी अच्छी होने वाली है। और यस, अगर आपने मतलब पास्ट में कोई जैसे कोई चीज़ इन्वेस्ट कर दिया था कहीं पर, किसी चीज़ में अगर आपने कोई पैसे वगैरह लगाए थे, कुछ लॉसेस हो गए थे, या आपके मतलब कि लगाए हुए जो पैसे थे उन वो वर्क नहीं हुआ, वहाँ पे काम आपका फलित नहीं हुआ, मतलब जितना आपने टारगेट लेकर के आपने पैसे लगाए थे, जितनी उम्मीदें की थी, उससे ना के बराबर आपको रिजल्ट मिला, जिससे आप डिसअपॉइंट दिख रहे हो। ठीक है, तो ये आपका ये जो चीज़ है ना, ये इस चीज़ का जो आपको मतलब अभी तक एक जो आपको वो मिला था, लॉसेस हुआ था ना, तो ये लॉस से आप बाहर निकल रहे हो, आपको स्टेबिलिटी मिल रही है। ठीक है, शायद ये काम इसी से रिलेटेड है कि अभी आप जो काम आपके सामने आएगा ना, तो आप उस काम को डेफिनेटली अपने हाथ पे लोगे और उस काम को करके भी दिखाओगे। ओके, आपको बचना यहाँ पर बस ऐसे है कि जैसे अगर आप कोई काम स्टार्ट करने जा रहे हो ना, तो कोई इंसान जो कि या तो मतलब कि थोड़ा सा आपसे ज्वेलस है क्योंकि आप बहुत अच्छा करने वाले हो, या उसको पता है कि आप इस काम से बहुत आपका स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा, तो कोई इंसान आपको आपके काम से डिस्ट्रैक्ट कर सकता है ना, कोई भड़का सकता है, मतलब कोई काम कोई अड़ंगा लगाने की कोशिश कर सकता है। तो आपको बहुत चौकन्ना होकर के अपना ये काम करना है। अगर हो सके तो आप अपने काम के बारे में किसी को बताइए ही नहीं। ओके, यस। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद अगर आपकी नाराज़गी चल रही थी आपके पार्टनर से, अभी तक आप अपने पार्टनर से नाराज़ थे किसी भी बात से, आप नाराज़ मुझे दिख रहे हो, तो आपकी ये नाराज़गी दूर होने वाली है। ओके, देखिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपने कहीं पर कुछ इन्वेस्ट किया था, ये आपका इमोशंस लेवल पे भी हो सकता है, मतलब आपने रिश्ते में भी हो सकता है, अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा आप गिवर एनर्जी में रहे हो। ठीक है, आपने उनको सिर्फ देना जाना है, लेना नहीं। लेकिन मुझे आपका दिल टूटता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि शायद ये ना कि आपने या तो आपने कहीं इन्वेस्ट किया था, ये कहीं आपने पैसे वगैरह लगाए थे तो वहाँ पे आपके पैसे डूबे हैं, इससे आपका दिल टूटा है, या आपने अपने पार्टनर के पीछे इतना मतलब आपको लगा कि मेरा टाइम भी इतना लगाया, मैंने इसके पीछे इतना कुछ किया, फिर भी मेरे हाथ नहीं लगा कुछ, तो इसके चलते आपका दिल टूटा है ना। तो प्रेजेंट में मुझे दिख रहा है, आने वाले टाइम में मुझे ये दिख रहा है कि आप अब हील कर जाओगे। ठीक है, अभी तक अगर आप बहुत सैड एनर्जी में हो, बहुत दुखी हो, तो अब आप ना क्विक सडन आप चेंज होगी आपकी एनर्जी। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड मुझे रिवर्स में आया है, तो ये जो आप आइसोलेशन में चले गए हो या तो फिर आप उदास हो, अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो, तो अब आप इन सब चीज़ों से बाहर आने वाले हो। ठीक है, जो भी लॉसेस आपको हुए हैं आप उससे समझो, अगर आपको कैरियर में हुआ है, आपको फाइनेंस में हुआ है, आपको लव रिलेशनशिप में हुआ है, जहाँ पर भी जो भी लॉसेस आपको हुआ है जिसके चलते आज आप बहुत उदास हो, दुखी हो, आपका दिल टूटा है, आपको किसी से मिलने जुलने का मन नहीं करता, तो वो स्थिति से अब आप बाहर निकलने वाले हो। ड्रास्टिक चेंजेस आपके अंदर आने वाले हैं। आप ना मुझे बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर इंसान दिखने वाले हो। प्रेजेंट टाइम में आपका ना एटीट्यूड लोग को देखते बनेगा, मतलब आप ना एक लाइक अ क्वीन पर्सनैलिटी, एक लाइक अ किंग पर्सनैलिटी होने वाले हो। अगर अभी तक आप मतलब बहुत बुझे बुझे से रह रहे थे ना, लोगों को आपके अंदर बहुत चेंजेस दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये ना मैं बहुत ही आपकी एनर्जी में बहुत हाई लेवल का चेंजेस दिख रहा है मुझे। ठीक है, देखो ये मतलब
फुल कॉन्फिडेंस में ये बैठी हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने वाला है। आप कुछ भी कर दिखाने का जज्बा आपके अंदर जागने वाला है। ओके। और आप ना, मैं देख रही हूँ कि जिस मुकाम को आप पाना चाहते हो, आप उस मुकाम को पाते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हो। अगर आप कोई चीज़ बहुत दिन से करने के लिए ट्राई कर रहे थे, सोच रहे थे, आपका वो काम नहीं हो रहा था, तो प्रेजेंट में मुझे आपका वो काम बनते हुए दिख रहा है, क्योंकि आप ना अब अपने हाथ में कमांड लेने वाले हो, स्टैंड लेने वाले हो, और जो भी चीज़ आप अपने हाथ में लोगे डेफिनेटली आप उसे करके दिखाओगे। ठीक है। यस, आपका मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और जो भी आपका काम है, इवन रिश्ता ही क्यों ना हो, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। ओके। फ्लावर देखो ब्लूम है ना, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी इस टाइम पर। आप जो भी चीज़ ठानोगे आप उसे करके दिखाओगे। ठीक है। आपका मुझे बहुत ही ज़्यादा, आपका ऑरा बहुत ही पावरफुल होते हुए दिख रहा है। आप बहुत ही सेल्फ सेंटर इंसान दिख रहे हो। आपका ये नहीं है कि सिर्फ आप अपने बारे में ही सोचोगे, आप औरों के साथ साथ दूसरों का भी करोगे, बट अपने लिए भी करोगे। अगर अभी तक आप ऐसे रहे हो ना कि आप सिर्फ दूसरों का सोचते चलो ठीक है मेरा तो कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं। अब आप ऐसे इंसान होने वाले हो जो दूसरों का करोगे, बट उसके साथ अपने लिए भी सोचोगे, अपने लिए भी स्टैंड लोगे। ठीक है। आप अपनी पर्सनैलिटी पर भी ध्यान देने वाले हो, अपने ड्रेसिंग सेंस पर, क्योंकि मुझे आपका अट्रैक्शन बहुत बहुत हाई लेवल पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक। आपका चार्म, आपका अट्रैक्शन, आपका ग्लो बढ़ने वाला है। यस। ओके। आप इस बीच ना आप थोड़ा सा इवल आई प्रोटेक्शन वगैरह पहन सकते हो, या फिर आप एक काजल का काला टिक्का साइड पे लगा सकते हो, क्योंकि मुझे ना आपकी पर्सनैलिटी में ड्रास्टिक चेंजेस दिख रहे हैं। आपके कैरियर में, आपकी लाइफ में बहुत बदलाव आ रहा है, बहुत ही सडन अच्छा परिवर्तन आएगा। तो कुछ लोगों की जैसे नहीं बुरी नज़र आपके ऊपर मतलब कि दृष्टि पड़ने की, लोग सोच रहे हैं हाय लगाने, लोग जो होते हैं जो हाय लगाते हैं दूसरों की चीज़ों में, तो ऐसे लोग आपको देख करके ना हाय करेंगे कि अरे इसको क्या हो गया, अभी तक तो कितना दुखी था, कितना परेशान था, इसकी लाइफ में क्या हो गया, इसकी लाइफ में तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया होने लग गया। तो लोग ना, चार लोग मेरे की बातें करेंगे, जिससे आपकी चीज़ों में ना थोड़ा सा नज़र लग सकती है। तो इसलिए आप इसका पहले से उपाय कर लो। ओके। आपको मैंने पहले बताया नज़र के लिए आप हनुमान जी के बाएं पैर का टीका ला करके रात में लगा के सो जाया करो, सारी नज़र अपने आप ही कट जाएंगे धीरे धीरे। ओके। यस। अगर आप मतलब कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे थे ना, जैसे आपको ऐसा लग रहा था कि ये मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा, या मेरा पार्टनर है, जैसे पार्टनर के लिए तो मेरा कहीं पार्टनर किसी और के पास ना चला जाए, जो एक इनसिक्योरिटी थी आपके अंदर, वो आप जानो किस फील्ड में इनसिक्योरिटी है। अगर आपके वर्क प्लेस में है, आपके लव लाइफ में है, जहाँ तो जहाँ पर भी आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है ना, अब आप इनसिक्योरिटी से बाहर निकलोगे। ओके। आपकी लाइफ में मुझे अच्छा खासा बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। ठीक है। आपका ना इस टाइम पे आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही हाई होने वाली है। आप बहुत ही इजी वे में, बहुत ही क्विक ये पता लगा लोगे कि कौन इंसान किस इंटेंशन से आपके पास आया है। तो आप ना मुझे बहुत ही नॉलेज वाले इंसान होते हुए दिख रहे हो। आपकी नॉलेज बढ़ने वाली है, आपका ज्ञान का और आपका ज्ञान बढ़ने वाला है, आपका ऑरा बहुत पावरफुल होने वाला है। कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई भी आपको बेवकूफ़ आसानी से आप नहीं बना सकता है। अगर सामने वाला आपके पास आया है ना, तो वो भले ही मीठी मीठी बातें कर रहा हो, बट वो किस मंशा से आया है आप भांप जाओगे। आपको ऐसी पावर मिलने वाली है, आपका इंट्यूशन गजब का हाई होने वाला है। ठीक है। पास्ट में आपने जो भी वर्क किए हैं, अब ये वर्क आपका सक्सेसफुल होने वाला है। ठीक है। उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, और ये आपकी मेहनत का फल है। हाँ। टोटल मुझे आप बहुत ही स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हो। आने वाले टाइम पे आप मुझे बहुत ही स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हो। आपका ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन होने वाला है। ठीक है। आप मुझे मतलब कि ज्ञान की पुस्तकें भी पढ़ते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। ठीक है। ओके यूनिवर्स, चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है। इनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। यस, डेफिनेटली आपके लव लाइफ में मुझे दिख रहा है आपकी आपके पार्टनर के साथ ही न्यू बिगनिंग होने वाली है।
ये कोई न्यू पर्सन मुझे नहीं दिख रहे हैं, ये आपके पास्ट के ही पार्टनर दिख रहे हैं। अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा था तो आपका उनसे कांटेक्ट हो सकता है। आपके पार्टनर के साथ डेफिनेटली आपकी कोई न्यू स्टार्टिंग होने वाली है, न्यू बिगनिंग होने वाली है और बहुत ही अच्छी होने वाली है। ठीक है, आपके पार्टनर आपको मतलब मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई कंसीव करना चाहता है तो आपकी कंसीविंग भी बहुत अच्छे से हो सकती है। ठीक है, और इवन आपके रिश्ते में बहुत ग्रोथ आने वाली है, बहुत ही प्यारा रिश्ता होने वाला है आपका, बैलेंस आने वाला है आपके रिश्ते में। ठीक है, टोटली आप लोग नोटिस करोगे कि आप लोगों की मतलब अनकंडीशनल लव आप दोनों के बीच में बढ़ने वाला है। जो भी मतलब गलत फहमियाँ थी या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब खत्म होने वाली है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे का, मैं देख रही हूँ एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लेवल में कनेक्शन आपका बिल्ड होने वाला है। आप लोग एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट करोगे इमोशनल वे में। ठीक है, अट्रैक्ट करोगे एक दूसरे को। आप दोनों का मतलब आत्मा से आत्मा का मिलन होने वाला है इस टाइम पर। ऐसा ही आपके लव रिलेशनशिप में यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए बस यूनिवर्स क्या गाइडेंस है इनके लिए प्लीज़ बताइए। गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स के लिए, प्लीज़ गाइडेंस बता दीजिए क्या है इनके लिए। ओके, यस, अगर आपकी ये पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही है, अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हैं और आपको तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप इस डाउट से बाहर निकल जाओ कि मेरे पार्टनर मेरे पास वापस लौटेंगे भी कि नहीं, मेरा इनके साथ पैचअप होगा, रीयूनियन होगा भी कि नहीं, इनकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं आ गई। आप ये जो भी डाउट क्रिएट कर रहे हो बैठे बैठे, जो भी मन गढ़ंत सोच रहे हो, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं इस चीज़ को सोचना बंद कर दो, क्योंकि आप जो चीज़ सोचोगे वो चीज़ क्रिएट कर लोगे। ठीक है, क्योंकि आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, आपकी ये पार्टनर डेफिनेटली आपके पास वापस आएंगे और आपकी इनके साथ हैप्पी फैमिली होने वाली है। ओके, आपका इनके साथ रीयूनियन कंफर्मेशन है, होगा और आपकी लाइफ इनके साथ बहुत ही स्मूथ वे में आगे बढ़ेगी। अगर आपकी ये स्पाउस वगैरह है तो आपका परिवार फिर से एक होगा। ठीक है, देख रहे हो ना कैसे जश्न मना रहे हैं बच्चे और ये हस्बैंड वाइफ है। तो ऐसे ही बस आप समझ लीजिए कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। जैसे आपका रिश्ता पहले था उससे भी ज़्यादा ज़्यादा सुंदर रिश्ता आपका होने वाला है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि बस आपको डाउट्स नहीं लाना है, ज़बरदस्ती का कुछ फालतू का सोचना नहीं है, क्योंकि आप गलत सोचते हो तो वो क्रिएट हो जाता है। ओके ओके, बस प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या ब्लेसिंग है, ज़्यादा नहीं, बस 1 या 2 मोर कार्ड बता दीजिए क्या ब्लेसिंग है मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए क्या ब्लेसिंग है मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए क्या ब्लेसिंग है। ओके, तो आज आपके लिए ब्लेसिंग आई है हनुमान जी की, पवन पुत्र हनुमान जी की ब्लेसिंग आई है। ओके, हनुमान जी आए हैं तो वैसे ही समझ लीजिए कि आपके सारे काम अब बनने वाले हैं। जहाँ महाबली हनुमान खड़े हो गए हैं वहाँ कोई अड़चने आ ही नहीं सकती हैं। ठीक है, और हनुमान जी आपसे बोल रहे हैं कि आपके अंदर ना एक पावर बढ़ा रहे हैं हनुमान जी। ठीक है, आपको शारीरिक रूप से शक्ति प्रदान की जा रही है, मानसिक रूप से शांति प्रदान की जा रही है। ठीक है, अगर जैसे कि आपके अंदर ना एक एबिलिटी दी जा रही है कि अगर कहीं पर जैसे कि कुछ बातें चल रही हैं वहाँ पर ना, जैसे तर्क वितर्क जिसको बोलते हैं, लड़ाइयाँ भी कुछ हो रही हैं, कुछ बातें बहसबाजियाँ हो रही हैं, वहाँ पर आप ना तुरंत लो फील करने लगते थे। आप ना जैसे कि आपको ऐसा लगता था कि मुझे ये चीज़ बोलनी चाहिए, बट उस टाइम पर एग्जैक्ट आपके मुंह पर वो वर्ड नहीं आता था, या तो फिर आप ना अपना सामर्थ्य नहीं दिखा पाते थे। और बाद में आपको ऐसा लगता था कि मैंने वहाँ पे ये क्यों नहीं बोला इस टाइम पर, वहाँ पर मैंने ऐसा रिएक्ट क्यों नहीं किया। तो अब आपके अंदर ये पावर हनुमान जी दे रहे हैं कि आप सही टाइम पर सही रिएक्ट करोगे, कहाँ पर क्या बोलना है, कब बोलना है, परिस्थिति को आंकना आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ओके, आप बहुत ही अच्छे एक मैनिपुलेटर, बहुत ही अच्छा मैनिपुलेशन करने वाले इंसान होने वाले हो। ठीक है,
जब हनुमान जी आए हैं तो आपको पता ही है कि हनुमान जी राम जी के दूत हैं, सेवक हैं। तो आपको हनुमान जी की तरफ से सेवा का कार्य प्रदान किया जा रहा है। और अगर आप कोई सेवा का कार्य करते भी हो तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि ईश्वर की आपके ऊपर पूरी ब्लेसिंग है। ईश्वर स्वयं आपका सहयोग करते हैं उसमें। ओके, आप अकेले नहीं हो इसमें। निस्वार्थ सेवा करने से प्रेम की भावना को बढ़ाने की क्षमता। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अगर आप जब सेवा करते हो ना तो उसमें किसी प्रकार का कोई लालच मत रखना कि मेरे ये करने से ये ऐसा मुझे फल मिलेगा, वैसा फल मिलेगा। नहीं, हनुमान जी कह रहे हैं कि आप सेवा करो लेकिन निस्वार्थ भाव से करो। आप वापस कोई चीज़ पाने की इच्छा मत करो, तो वो सेवा आपकी बहुत तेज फलित होगी। ओके। और हनुमान जी बोल रहे हैं कि आप इस चीज़ से परेशान मत हो कि आपका कार्य होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। हनुमान जी आए हैं तो वो खुद ही सब कुछ सॉर्ट आउट करेंगे, खुद ही संभाल लेंगे। ओके। और तो जो मैंने भी आपको नज़र दोष के लिए बोला था ना कि आप चरण का टिक्का लगा लो, इसलिए हनुमान जी शायद आए हैं। तो आप डेफिनेटली इनके चरण का टिक्का लगाना स्टार्ट करो। आपकी लाइफ में ये जो कठिन समय अगर किसी की लाइफ में चल रहा है तो वो बहुत जल्दी ख़त्म होगा, बुरी नज़र बहुत जल्दी ख़त्म होगी। ओके। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग ना अपने घर के बाहर देखो, क्योंकि आजकल लोग ना ये सब चीज़ करना नहीं चाहते हैं। ठीक है। तो नेगेटिविटी जो होती है ना, ये कहाँ से हटे। आप लोग कुछ पॉजिटिविटी डालते ही नहीं हो घर पे। अब किसी को कुछ बताओ तो लोगों को बोलते हो टोना टोटका, कुछ नहीं, टोना टोटका इस पर कुछ नहीं होते हैं। समझ में आया। अगर नेगेटिव एनर्जी है तो हम वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा दें, बस यही हो रहा है। अगर जैसे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपने घर के बाहर ओम बना दो। ठीक है। हनुमान जी के सिंदूर से भी ओम बना सकते हो। और अगर आप रोली और हल्दी को मिक्स करके भी घर के बाहर ओम बना सकते हो, त्रिशूल का साइन बना सकते हो। घर के बाहर ओम बनाने से क्या होता है ना, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। ओके। ओम देखते ही ओम के प्रभाव से बाहर ही ठहर जाएगी। अगर आपकी लाइफ में ना, मैं देख रही हूँ, अगर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी हटने का नाम ही नहीं ले रही है, आपके काम ही नहीं बन रहे हैं, आपके घर में अगर आप आते हो तो आपको बहुत भारी भारी सा महसूस होता है, इसका मतलब है कि नेगेटिव एनर्जीज हैं आपके घर में, नेगेटिविटी है आपके घर में। तो आप ना एक नियम बना लो डेली का। हाँ, आप जो उपले होते हैं कंडे, आपकी तरफ जो भी बोला जाता हो, जो गाय के गोबर से बनते हैं कंडे, आप वो कंडे ले लीजिए। और डेली शाम के टाइम पर, आप डेली शाम के टाइम पर गूगल और लोबान की धुनी कीजिए, अपने घर में डेली कीजिए। ये कोई, मैं बोल रही हूँ, ये ना कोई टोना है, ये ना कोई टोटका है, ये सब हमारे शास्त्रों में बताया हुआ है। इन सब की धुनी के प्रभाव से क्या होता है, इतना प्रभावशाली ये धुनी होती है कि इनकी महक से ही, जब इनकी धुआं कहाँ जाता है, धुआं कोने कोने में जाता है ना, बेड के नीचे भी, मतलब तो घर के जब एक एक कोने में इसका धुआं जाएगा ना, तो हर एक कोने से नेगेटिविटी चीख कर भाग जाएंगी। तो आपके घर में से नेगेटिविटी हटेगी तो आपके शरीर, आपके दिमाग से भी नेगेटिविटी हट जाएगी। और आपकी लाइफ में ये जितने उथल पुथल चलते हैं, ये सब नेगेटिविटी का क्रिया कराया रहता है। तो आप नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी दे करके भगाओ। कोई बाहर से आकर के कुछ नहीं करने वाला, सिर्फ पैसे लेकर के चले जाएंगे, आप होकर जाओगे परेशान। ये सब उपाय हैं छोटे छोटे। ठीक है। और ईश्वर पर विश्वास रख के करिए। ईश्वर पर जितना विश्वास रख के आप करोगे उतनी जल्दी आपको फल देखने को मिलेगा। अगर आपको जैसा लगता है कि लक्ष्मी नहीं घर में टिक रही हैं, पैसे नहीं घर में टिक रहे हैं, तो आप ना अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के सामने डेली एक छोटे से तांबे का कलश ले लो। एक छोटे से तांबे के कलश में डेली मॉर्निंग में जल भरो, उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दो। उस जल को शाम के टाइम पर पूरे घर पे छिड़को। फिर जब शाम को आप दिया बत्ती करो तो उसी जल में फिर आप जल भरो और फिर एक चुटकी हल्दी डाल दो, उसे रख दो ढक के। फिर जब मॉर्निंग में जब पूजा करो तब उस जल को पूरे घर में छिड़को। देखो, इससे आपके घर में बरकत आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा आना शुरू हो जाएगी। गंगा जल छिड़क सकते हो आप। ये सब बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन ये करो तो बहुत कारगर हैं। ओके। ठीक है। ओके, बस अब लास्ट में एंजल्स से अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप एंजल्स का ध्यान करिए। प्लीज़ एंजल्स बताइए मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर का क्या क्वेश्चन है, उनका आंसर दे दीजिए। देखिए, एंजल्स आपसे कह रहे हैं ट्रस्ट,
अगर आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, तो अगर आपने कोई क्वेश्चन किया है तो एंजल्स आपसे कहते हैं यस आप ट्रस्ट कर सकते हो। अगर आपने पूछा है शायद कोई ऐसा क्वेश्चन तो ट्रस्ट कर सकते हो। सेकंड आया है कॉम्प्रोमाइज़, तो आप देखो क्या सिनेरियो आपकी लाइफ में चल रहा है। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए एंजल्स आपसे कह रहे हैं हेल्पफुल पीपल। ओके, हेल्पफुल पीपल। देखिए ये कार्ड ये भी बोलता है कि अगर आपको मतलब किसी इस टाइम पे आपकी कोई ऐसी स्थिति है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी मदद करे, तो डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल देगा। आपकी जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, हेल्पफुल पीपल मतलब आपको ऐसे इंसान से मदद जरूर मिलेगी जो इंसान सबकी हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको किसी की तरफ से हेल्प मिल सकती है। आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हो एंजल्स आपसे कह रहे हैं। ओके, तो आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिएगा। ओके, आपकी ईश्वर सारी इच्छाएं पूरी कीजिए। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा। राधे राधे।